भट्टी साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? आपको लगता है इंडिया इस न्यूक्लियर बहाने को यूज़ कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कहीं जाके, इजराइल और अमेरिका को साथ मिला के? पहली बात, दो तीन बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि एक, ये झूठ पर जंग शुरू की गई, झूठ बोलकर ईरान पर जंग मुसल्लत की इसराइल ने और अमेरिका ने, और फिर झूठ पर झूठ बोला जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सदर की अपनी तुलसी गबार्ड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सरबराह, 22 सफाती रिपोर्ट, सब में था कि ईरान जोरी हथियार नहीं बना रहा, लेकिन ट्रंप साहब और इसराइल ने हमला करना था, कर दिया। दूसरा, ये हमारी कौमी सलामती का मामला है, ये ज़हनों में रहे, ये हमारी कौमी सलामती का मामला है। कैसे? पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है। हाँ, जो मैंने पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, और ये किसी को वहमो गुमान शक से निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं है। ये सारा जब उर्दन इसराइल की सरहद के बाद सरहद उर्दन से मिलती, उर्दन की शाम से, शाम की इराक से, ईरान से, ईरान की पाकिस्तान से, और हम एटमी कुव्वत हैं। इसराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका और ये मगरब जो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं ना। नहीं, ये क्या सदर ट्रंप का कोई पता है? पल में तोला पल में माशा। दूसरी बात, इस आगे बात बढ़ाने से कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, ये बिलाशुबा जो खित्ते के हालात चल रहे थे, जो हमारे हालात चल रहे थे, उसमें हम ना ट्रंप साहब को नाराज़ कर सकते हैं, ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। और बिलाशुबा ट्रंप साहब को अमन नोबल प्राइज़ नामजद करना उस वक्त एक सफारती और सियासी तौर पर अपने हकायक को सामने रख के अच्छा फ़ैसला था। लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है और कि बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने ट्रंप साहब को अमन के नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द किया। उसकी वजह कि वो शामिल रहे गज़ा में को कब्रिस्तान बनाने में, वो इसराइल ईरान जंग रुकवा सकते थे, और ना सिर्फ उन्होंने ये दोनों ना किया बल्कि उल्टा हमला यार हमने तो नेक नीति से कर दिया ना, छोड़ो दफा करें मामले को। नहीं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ द पीस भी कहा था। और खैर, सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है? ईरान का हम खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ दे सकते हैं? नहीं। हम इसराइल ईरान जंग रुकवा सकते हैं? नहीं। मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पे लाकर अमन करवा सकते हैं? नहीं। अमेरिका से कोई बात मनवा सकते हैं? नहीं। चीन रूस को साथ मिलाकर अमेरिका ईरान से मुआहदा करवा सकते हैं, जंग का पासा पलट सकते हैं? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? दो, पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, ईरान हमारी सरहद पर है, पहले खुद को इन जंगी असरात से महफूज रखें। जंग लंबी होती है तो ये ज़हनों में रहे कि किसी को ये शुआ नहीं होना चाहिए कि ईरान में जो अब रिजीम चेंज की तरफ, हालांकि मार्को रूबियो ने कहा था कि नहीं, ना ईरान से जंग है ना रिजीम चेंज है, लेकिन आज ट्रंप साहब ने उसकी तरफ भी इशारा दे दिया। रिजीम चेंज जब होगा तो खाना जंगी होगी, रिजीम कोलैप्स होगा, वहाँ कोई हुकूमत नहीं बनेगी। एक इससे सिर्फ एक कि रिजीम ईरान में खाना जंगी होती है तो हम ईरान के सरहद पर हैं, वो मुसलमान भाई हैं, 30-35% हमारे शिया भाई यहाँ हैं, हमें उस हिकमत अमली बनानी चाहिए, प्लान ए प्लान बी। दूसरा, जिस सतह पर भी हो सके, हमने बड़ा जुर्रत के साथ किया है, मजम्मत की है, इन हमलों की भी हमारा स्टैंस बेहतर रहा है, और अब आगे चलकर सफारतकारी के हर फोरम पर कोशिश करनी चाहिए कि कोई अमन की तरफ जाए। ईरान ये और अमन की तरफ जाए। भाई अमन की तरफ किस तरह जाए? हमारे कहने थोड़ी अमन की तरफ कोई जाएगा। भाईजान, मैंने कह दिया ना कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम अमन के लिए कोशिश तो कर सकते हैं हर सफारती। आपका पॉइंट आ गया। देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अमन की कोशिश कोई अहमियत नहीं होती। नेशनल जो आपकी यूएन है, किसी जंग से रुकवाई है, या आपकी ओआईसी मुस्लिम कंट्रीज की रुकवा ही नहीं सकते। मजे की बात सुने, ओआईसी का कोई एक इजलास अरब हो भी जाए तो क्या? अरब नहीं होना, एक होता है ना अरब लीग का कोई एक इजलास, अक़वाम मुत्तहिदा के अच्छा नहीं हो रहे यार, खर्चे बच रहे हैं, सलामती कौंसिल के 2 इजलास, 0/0 कुछ नहीं कर सकते।